सिरसा नगर परिषद के वार्ड नंबर 27 से हलोपा और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद पद के उम्मीदवार मनमोहन मिढ़ा से न्यूज टुडे की खास बातचीत। पिछले पार्षद पर उन्होंने तंज कसते मनमोहन मिढ़ा ने तंज कसते हुए कहा, ये मेरा वार्ड ही नहीं, ये मेरा परिवार है। पिछले 9 सालों से जनता के बीच रहकर मैं सेवा कर रहा हूँ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज टुडे पर। चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है और सभी प्रत्याशी मैदान में हैं, अपनी किस्मत को आजमाने में लगे हैं। ऐसे में आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 27 के अंदर। वार्ड नंबर 27 के अंदर भाजपा प्लस हलोपा गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि मनमोहन सिंह मिड्ढा हमारे साथ मौजूद है। चुनाव को लेकर एक बार आपको तस्वीरें दिखा दे कि आज जो डोर टू डोर है इनकी तरफ से किया जा रहा है और भारी संख्या में जो इनके साथ एक काफिला चल रहा है और जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में बातचीत भी करेंगे क्या मुद्दे हैं। और सबसे पहले आपको पैम्फलेट दिखा दे कि वार्ड नंबर 27 से मनमोहन मिड्ढा है जो मैदान में है और एक हजूम के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हौसले बुलंद है। और ऐसे में अब बात करेंगे कि क्या विजन है चुनाव को लेकर, क्या रिस्पॉन्स नज़र आ रहा है। और साथ ही बात करें तो वार्ड के अंदर कितने मत आता है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत स्वागत आपका। मैडम आपका भी धन्यवाद न्यूज़ टुडे की तरफ से। जी, वार्ड के अंदर एक्टिव मोड में नज़र आ रहे हैं, क्या रिस्पांस नज़र आ रहा है? रिस्पांस मैडम बहुत अच्छा है। मैडम सिरसा के अंदर भाजपा और हलोपा गठबंधन के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। पूरा का पूरा सिरसा 32 की 32 सीटें हम जीतेंगे और चेयरमैन हमारा कम से कम 50,000 वोटों से जीतेगा। लोगों को पता चल चुका है कि जो 5 साल जो सरकार चल रही है वो बीजेपी की सरकार है और सिरसा की जनता समझदार है। उन्हें कुछ भी बताने की या कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा तो यही मानना है कि समझदार जनता समझदारी के साथ ही फैसला लेगी, कमल के फूल का बटन दबाएगी। एमसी चुनाव के लिए वार्ड नंबर 27 से मैं हूं, कमल का फूल जिसका 1 नंबर का बैलेट पेपर पे नंबर है। और हमारे अंकल चेयरमैन वीर शांति स्वरूप जी, जिन्हें पार्टी ने टिकट दिया है बीजेपी की तरफ से, बीजेपी हलोपा के हमारे कैंडिडेट हैं और उन्हें भी हमें 1 नंबर का बटन दबाकर, मैं तो 50,000 मान रहा हूँ, हो सकता है ये जीत और भी बढ़ जाए। मेरा तो लोगों से सिर्फ यही है कि जो हमने 3 महीने पहले गलती कर दी, 3 महीने पहले जो गलती कर दी, अब जो हमारे विधायक जी कह रहे हैं कि मेरी तो ऊपर सरकार ही नहीं है, तो ये काम नहीं होंगे। तो लोगों को ये एमसी से ना सुनना पड़े कि मेरी तो ऊपर सरकार नहीं, ऊपर तो सरकार बीजेपी की है, चेयरमैन तो बीजेपी का बना और मैं आपका काम नहीं कर सकता। तो क्या विजन है आपकी? ऐसा है मैडम, मैं तो वार्ड नंबर 27 के अंदर हमारे 4-5-6 आज मैं मोहल्ला गुजरान में हूँ। मैंने तो मैडम यहाँ से सबसे ज़्यादा देखा गंदे पानी की यहाँ सबसे ज़्यादा समस्या है और सीवरेज ब्लॉकेज। हमारा जो एरिया आता है ये सिरसा का सबसे लास्ट वाला एरिया है। बिल्कुल सब जो भी पानी है सब यहाँ से निकल कर आगे जाता है, तो यहाँ गंदे पानी की निकासी और पीने में साफ पानी और जो सीवरेज की सबसे जो बड़ी समस्या है, इस समस्या को हम जल्द से जल्द दूर करेंगे। हमने इस मोहल्ले में मैंने घूम के देखा, मैंने गलियाँ सब की सब गलियाँ टूटी हुई हैं और इन गलियों का, क्योंकि आपको पता जो भी पैसा आएगा कमेटी के अंदर वो सरकार भेजेगी। आज हमारे पूरा विधायक गोपाल कांडा जी कल कह रहे थे कि हमारे विधायक कहते हैं कि सीएम तो बहुत अच्छे हैं, तो हमारी जो टीम है वो भी सीएम साहब की टीम है ना, नायब सैनी जी की टीम है। तो लोग इस चीज़ को भली भांति जानते हैं। तो मेरा तो आपसे यही आग्रह है और वार्ड नंबर 27 की जनता से भी यही आग्रह है कि कमल के फूल का बटन दबाएं और 1 नंबर बैलेट पेपर में अपना सहयोग करें। वार्ड के बीच जा रहे हैं मतदाता, किस तरह की प्रॉब्लम्स बता रहे हो? इसके साथ ही अगर देखें तो यहाँ पर जो पिछले पार्षद रहे हैं उनका कार्यकाल किस तरह से देखते हैं, कितना प्रतिशत वार्ड नंबर 27 के अंदर विकास हुआ? मैडम ऐसा है, कार्यकाल जो हमारे पिछले पार्षद रहे हैं, यदि उन्होंने काम किया तो ऐसी गलियाँ नहीं होती। ये जो लोग आज जो समस्या बता रहे हैं ये ऐसी समस्याएं नहीं होती। मेरा तो यही मानना है, क्योंकि राजनीतिक जो एमसी होता है ना जी, वो राजनीति में उसकी भागीदारी तो जरूर होती है क्योंकि पार्टी का सिंबल मिलता है, पर वो सेवा भाव वाला होना चाहिए जो लोगों की सेवा कर सके और कंधे से कंधा मिलाकर चल सके, दुख सुख में शामिल होने वाला आदमी। मैं तो, मेरे भी जितने भाइयों का मेरे साथ सहयोग है जो अपना कीमती समय निकाल कर, ठीक है, अभी तो दूध निकालने का समय है, ये हमारे जैसे भाई हैं,
अपना बिजी शेड्यूल निकाल कर जो मेरे साथ चल रहे हैं, तो ये भी मेरे से कुछ उम्मीद रखते हैं कि हम भाई को एक फ़ोन करेंगे तो ये हमारा काम करेंगे, तो हम इनका पूरा साथ देंगे। आज ये जिस तरह मेरा सहयोग कर रहे हैं, तो मेरा भी दिली इच्छा है कि मैं उससे 100 गुना ज़्यादा इनके साथ चलूं। चुनाव बिल्कुल नजदीक है, प्रचार किस तरह का चल रहा है? प्रचार तो मैडम आप देख लो, जोरों शोरों प्रचार चल रहा है। सुबह 7 में निकलते हैं, रात को 12, साढ़े 12, 1 बज जाते हैं। टोटल इस वार्ड के अंदर कितने मतदाता, और इसके साथ ही अगर बात करूँ तो कितने प्रत्याशी मैदान में? मैडम ऐसे इस वार्ड के अंदर 5673 प्रत्याशी हैं। और रही बात प्रत्याशियों की, मैं तो समझता हूँ कि मेरा मुकाबला किसी से नहीं है। मेरे सामने 2 प्रत्याशी हैं, दोनों प्रत्याशियों के अभी भी ये बोर्ड आपके सामने दिख रहे हैं। इन दोनों पे आगे पीछे ना कांग्रेस के नेताओं की फोटो लगी है। वो दोनों अपने आप को साबित करने में लगे, मैं कांग्रेसी हूँ, मैं कांग्रेसी। जनता से किसी का कोई मतलब नहीं है, जनता रोए भाड़ में जाए, जनता से कोई मतलब नहीं है। दोनों अपने आप को सच्चा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपने आकाओं और अपने नेताओं के सामने कि मैं कांग्रेसी हूँ, मैं कांग्रेसी हूँ, मेरे को इनका सपोर्ट है, मेरे को इनका सपोर्ट है। आपके वार्ड में बात करें तो मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है, तो वहीं एरिया की बात करें तो कितनी कॉलोनियाँ, कितने नगर या कितनी गलियाँ इसके अंदर शामिल है वार्ड नंबर 27 में? मैडम ऐसा 5-6 मोहल्ले हैं। मोहल्ला गुजरान है, मोहल्ला शोरगर है, मोहल्ला भाट मोहल्ला है, गांधी कॉलोनी है, कुछ एरिया पीर बस्ती अपने बाजीगर बस्ती का है, और कुछ एरिया थेड़ मोहल्ले का है। ये सब मिलाकर 5, 6, 7 मोहल्ले बनते हैं। और इस मोहल्ले से मैं वाकिफ़ हूँ। जितनी मेरी उम्र हो चुकी है, इन्हीं मोहल्लों के अंदर मैं खेला पढ़ा बड़ा हुआ। मेरे को यहाँ की एक एक समस्या का, एक एक गली का मेरे को पता है। सर, जब चुनाव होते हैं तो अक्सर वादे होते हैं, और यहाँ की अगर बात करें शहर के जितने भी वार्ड हम लगातार कवर कर रहे हैं, तो सभी मतदाताओं का यही कहना है कि पार्षद बन जाते हैं, जब वोट मांगने आते हैं तो हाथ जोड़कर वादे करते हैं, लेकिन जीतने के बाद में कोई शक्ल तक नहीं दिखाता। अगर यहाँ की जनता मौका देती है तो कितना खरा उतरने की कोशिश करती है? ऐसा है मैडम, आपकी बात का मैं जवाब दे दूँ। 2016 में मैंने पहला चुनाव लड़ा। उस टाइम मेरा वार्ड था वार्ड नंबर 24, जो मैं आपको थेड़ मोहल्ले का नाम ले रहा हूँ। उस वार्ड का एक बूथ वार्ड नंबर 27 के साथ मिला दिया गया इस बार वार्ड बंदी के तरीके। जो ये वार्ड है, आप कभी वार्ड नंबर 24 के हमारे उस वाले एरिया में कभी जाना और वहाँ जाके आप मेरा नाम पूछना। 2016 का चुनाव हारने के बाद 9 साल तक हमने लोगों की सेवा की है। हम लोगों के दुख सुख में शामिल हो चुके हैं, ठीक है। उस टाइम हमारे साथ 7 प्रत्याशी थे मैदान में, 1 जीत गए, 6 मेरी तरह हार गए, बाकी सब गायब हो गए, ठीक है। हम 9 साल लोगों के साथ रहे। आज ये जो ये हजूम, जो ये साथी मेरे साथ है ना, ये मेरी 9 साल की कमाई है कि मेरे साथ खड़े हैं, कि मेरे को मेरी ऐड करने की या मेरे को मेरी मशहूरी करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब साथी, जिस तरह वो कहते हैं ना कि मेरा काम बोलता है, ये सब काम का नतीजा है। मैंने इन लोगों के लिए दुख सुख में सब तरीके से, जितनी एमसी की भूमिका होती है, चलो एक स्टंप लगाने का तो एक संवैधानिक पद है, चलो जितनी मान लो एक एमसी की भूमिका होती है, सारी की सारी भूमिका हमने निभाई है। इस बार वार्ड नंबर 27 की जनता मुझे आशीर्वाद देगी और मैं उनकी उम्मीदों पर खरा हूँ। क्या अपील करना चाहोगे वार्ड नंबर 27 के मतदाताओं से? मेरी तो सभी साथियों से, सभी माताओं, सब बहनों से मेरी यही अपील है कि बैलेट पेपर का 1 नंबर का निशान, कमल के फूल का बटन दबाएं और पूरे सिरसा के अंदर कमल खिलेगा, तभी हमारे सिरसा का विकास होगा। और उसके साथ साथ हमारे चेयरमैन पद के प्रत्याशी हमारे अंकल वीर शांति स्वरूप जी, उनका भी कमल का फूल का निशान है। इस बार जनता को ये बताना, इस बार 2 वोट डलेंगे। पहले हम एमसी का वोट डाला करते थे, अब एमसी का चेयरमैन का भी वोट डलेगा। तो आपने दोनों बटन कमल के फूल के बटन दबाने हैं, और आपने जो सिरसा शहर में जो तरक्की होगी उसमें वार्ड नंबर 27 का अहम योगदान होगा, ये मैं जानता हूँ। ये जनता बिल्कुल मेरे साथ है। ये सब भाई, मैं तो इसे अपना परिवार कहूँगा, जनता नहीं कहूँगा। जनता शब्द मैंने भी गलत कह दिया कि ये मेरा परिवार है। इस परिवार के साथ मैं कंधा से कंधा मिलाकर रहूँगा। मनमोहन मिड्डा का मुकाबला किसके साथ? मैंने आपको पहले बताया कि मेरा मुकाबले में कोई है नहीं। वो तो दोनों अपनी खुद की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो जो दोनों प्रत्याशी हैं वो खुद की लड़ाई लड़ रहे हैं।
वो कहता मैं कांग्रेसी। वो तो एमसी बनने की वो भी बात नहीं कर रहे, अभी मैं एमसी बनना है, क्योंकि वो दोनों खुद में उलझे हुए हैं। ठीक है, आपको मैं जाने से पहले देखूंगा कि आप ये ना पोस्टर की क्लिक जरूर लेना। जी, बहुत ठीक बहुत है, शुक्रिया और आप सर। ये दिखाना भी ये कैसी लड़ाई चल रही है। लोगों की गली की, सीवरेज की, पानी की कोई बात नहीं कर रहा। इन लोगों को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी सरकार है कि जो सारे के सारे काम करवाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे वार्ड नंबर 27 से प्रत्याशी मनमोहन मिड्ढा, जो कि लगातार अपना धुआंधार प्रचार करने में जुटे हुए हैं। और वार्ड की अगर समस्या की बात करें तो इनका कहना है कि धरातल पर रहकर काम करेंगे और वार्ड के अंदर जो मुख्य सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए उनसे इस वार्ड के लोग वंचित है। और अब इनका कहना है कि वार्ड के अंदर भरपूर प्यार मिल रहा है और लोगों का समर्थन मिल रहा है। अब फिलहाल ये तो जनता को तय करना है, यानी कि वार्ड नंबर 27 के मतदाताओं को तय करना है कि वार्ड के लिए कौन बनेगा पार्षद, किसके सिर पर सजाएंगे पार्षद पद का ताज। भाई मनमोहन मिड्ढा।